हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल से आप लोगों की परीक्षा जो है वो आरंभ हो चुकी है, जो कि फर्स्ट टर्मिनल की परीक्षा होगी। इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं, कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का। तो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ सोशल साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। कल आप लोगों को यहीं से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो है इसको जल्द से जल्द तैयार कर लें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए और सभी क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो हम लोग एक एक करके पहले ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव सवाल की तरफ भी जो है ये बढ़ेंगे। देखिए, सोशल साइंस का क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है, सेट ए है ये। टोटल 80 जो है आपके सामने फुल मार्क्स है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित का मतलब ये होता है कि जो समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता, हवा समाप्त नहीं हो सकता, पानी समाप्त नहीं हो सकता, दैट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है? तो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो है वो पशुपालन या कृषि से संबंधित जितने भी चीज़ें आती हैं वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो गिना जाता है। वन रोपण को भी हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही रखते हैं। खूनी रविवार जो है वो किस तिथि तथा किस वर्ष में हुई थी? तो ये चूंकि यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। ये इसका आंसर है 9 जनवरी 1900 ईस्वी को जो है वो खूनी रविवार की घटना, 1907 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना जो है वो देखने को मिलता है। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिक ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। जी हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद है लोगों के बीच तो उसमें सामंजस्य स्थापित की जाएगी सरकार या कोई भी जो है वो बॉडी के द्वारा। तो देखते हैं हम लोग आगे आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहा था हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर घड़ियाल है, डॉल्फिन है, व्हेल है और कछुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर देखा जाए तो गंगेय डॉल्फिन जो है वो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के रिगार्डिंग आप जो है वो कछुआ को मान सकते हैं। बट ये देखिए, ये जो है विवादास्पद क्वेश्चन है। गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्दी पेशे से जो था वो एक प्रकार का नाविक था जो नाव चलाने का काम करता था, सेलर था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की भावना से जो है अलगाववाद होता है, यानी हर क्षेत्र के लोग अपने आप को जो है वो बेस्ट मानेंगे और दूसरे को कमज़ोर समझेंगे। इसी को हम लोग अलगाववाद कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कब किया था? तो 1868 ईस्वी में इसने राष्ट्रीय आय की गणना किया था, दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, वो सभी जो है वो लोहा से ही बनाए जाते हैं। तो उद्योगों को जो है वो लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये जो है इसका टॉटस्की जो है इसका आंसर है। इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो इटली का एकीकरण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने 16वें नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा 16वां नंबर प्रश्न क्या है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किसने दिया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। वर्षा जल संग्रहण के ढांचे का हर घर में बनाया किस राज्य में अनिवार्य है? तो आप कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। उसके बाद देखते हैं, भारत में विनाशकारी भूकंप जो है 1934 ईस्वी में जो है आता है, जिसमें बिहार की अधिकांश आबादी जो है इसमें मर जाती है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है वो समुद्र के भीतर ही देखने को मिलता है और समुद्र की तली में जो भूकंप आता है उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ तथा सुखाड़ से प्रभावित रहता है? तो तकरीबन 50% भाग जो है वो बाढ़ तथा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का जो है वो शोक भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज व्यवस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है और ऐसी जो है वो डिमांड है कि 33%
प्रतिशत आरक्षण जो है इनको संसद के क्षेत्र में भी दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून नहीं बना है। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चूँकि सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन ही जो है इन सब क्षेत्र में सबसे आगे था, तो दैट इज़ यहाँ पर जो है ब्रिटेन आपका आंसर हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो चूँकि आप देख सकते हैं कि मानव जनित आपदा की बात करते हैं तो रेल दुर्घटना जो है वो मानव जनित आपदा नहीं, सांप्रदायिक दंगा एक मानव जनित आपदा है और आतंकवाद भी एक प्रकार का मानव जनित आपदा ही है। तो ये था आपके सामने कुल 48 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इसके अलावा इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बचते हैं, तो उसको भी मैं अगले वीडियोज़ में आपके माध्यम से करवाऊँगा। और इस तरह के क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।